इसके पीछे कौन है, आपकी गिरफ्तारी के पीछे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर को धमकाने, बगावत पर उकसाने के संगीन इल्जामात पर गिरफ्तार फवाद चौधरी का राहदारी डिमांड आज ही इस्लामाबाद की अदालत में पेश करने का हुक्म। पीटीआई रहनुमा का सर्विसेज अस्पताल में तिब्बी मुआयना, तमाम टेस्ट क्लियर। गिरफ्तारी का इकदाम लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। फवाद चौधरी को इस्लामाबाद रवाना कर दिया गया। पीटीआई रहनुमा के वकील का दावा, सरकारी वकील का इजहार लाइल्मी। वापस लाकर अदालत में पेश करें। जस्टिस तारिक सलीम शेख का हुक्म, समाअत में वक्फा। फवाद चौधरी हथकड़ियां लगाकर अदालत में पेश। कारकुनान के नारे और फूल निछावर। इलेक्शन कमीशन पर तनकीद जारी रखूंगा, ऐसा मुकदमा नेल्सन मंडेला पर भी दर्ज हुआ। फवाद चौधरी की गुफ्तगू, साबिक वजीर और सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ। पीटीआई रहनुमा ने गिरफ्तारी का तरीका नामुनासिब करार दे दिया। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी से साबित हो गया कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं। इमरान खान का रद्द अमल। आज दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आइंदा का लाहे अमल का ऐलान करेंगे। फवाद चौधरी की अहलिया को फोन और यकजहती का इजहार। हिबा चौधरी का मुश्किल वक्त में राब्ते पर चेयरमैन पीटीआई से इजहार तशक्कुर। फवाद चौधरी को दहशतगर्द की तरह गिरफ्तार किया गया। हमाद अजहर का दावा, गिरफ्तारी जमहूरियत और कानून की बालादस्ती पर तमाचा है। शाह महमूद कुरैशी का बयान, मुंशी कहने पर कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है। श्री मजारी का सवाल, जुल्फी बुखारी की निगरान वज़ीर आला को मुखालिफाना इक़दामात से बाज रहने की वार्निंग। इलेक्शन कमीशन फरीक बन गया, शेख रशीद का इल्जाम। मकाफात अमल शुरू हो गया। गैर इखलाकी, गैर जमहूरी और गैर शरई काम करके ढिठाई और बेशर्मी से इसका दिफा करना पीटीआई की क़यादत का वतीरा है। साद रफीक का ट्वीट, जुर्म करोगे तो सजा मिलेगी, अब किस बात रो रहे हो। अता तारड़ का बयान। जेएनयू में फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर एहतजाज करने वाले पीटीआई कारकुनान पर पुलिस का लाठी चार्ज। फवाद चौधरी के भाई समेत कई कारकुन गिरफ्तार कर लिए गए। इमरान खान की गिरफ्तारी के खदशात, रात गए। कारकुनान की बड़ी तादाद जमान पार्क पहुंच गई। चेयरमैन की रिहाइशगाह पर पहरे के लिए कारकुनान की ड्यूटियां लग गईं। खानों से तवाज़ो, हुक्मरानों के अपने केसेज अदालत में, ये मुझे कभी गिरफ्तार नहीं कर सकते। चेयरमैन पीटीआई का मुशावरती इजलास में दावा। निगरान दौरे हुकूमत में भी इमरान खान की सरकारी सिक्योरिटी बरकरार। जमान पार्क में 3 एसपीज की जेर निगरानी, 600 एहलकारों की 3 शिफ्टों में ड्यूटियां। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की लाहौर आमद मुतवक्के, गवर्नर हाउस में कयाम करेंगे। जराये के मुताबिक डॉक्टर आरिफ अलवी की इमरान खान से मुलाकात का भी इम्कान। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर रद्द अमल के खदशात। जाती उम्रा में नवाज शरीफ की रिहाइशगाह के अतराफ सिक्योरिटी सख्त। पुलिस की इजाफी नफरी तैनात कर दी गई। कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ का सफाया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के 43 अरकान कौमी असम्बली को डी नोटिफाई कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के 43 अरकान की सीटें खाली करार दे दी। फारिग होने वाले अरकान की तादाद 123 हो गई। 20 मुनहरिफ अरकान का ऐवान में डेरा बरकरार। असम्बली सेक्रेटेरिएट की सीडीए को पीटीआई अरकान से पार्लियामेंट लॉजेस खाली कराने की हिदायत। पीटीआई वाले इस्तीफे देने के बाद अब कहते हैं कबूल न किए जाएं। जिस असम्बली को तस्लीम नहीं करते उसी में वापस जाना चाहते हैं। शर्म की बात है, पहले इस्तीफे क्यों दिए थे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का ट्वीट। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीखें मांग दी। पंजाब में इलेक्शन 13 अप्रैल से पहले कराने की तजवीज़। खैबर पख्तूनख्वा में 15 से 17 अप्रैल तक इलेक्शन कराने की सिफारिश। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत से मजीद 14 अरब रुपए तलब कर लिए। काफली के रहनुमा वजाहत हुसैन और बेटे मूसा इलाही के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी और टेलीग्राफ एक्ट समेत संगीन दफात शामिल। वजाहत हुसैन और मोनिस इलाही की सोशल मीडिया पर गुफ्तगू अपलोड हुई। ऑडियो में खवातीन अरकान असम्बली को अगवा करने का मंसूबा बनाया गया। मुकदमे का मतन, सिंध बल्दियाती इंतखाबात में बेकायदगियों का केस। अगर बेकायदगियों में हुकूमती या इलेक्शन कमीशन के एहलकार मुलविस पाए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। फॉर्म 11 और रिजल्ट का रिकॉर्ड कमीशन को जमा कराने का हुक्म। जायजा लेकर गलतियां दुरुस्त कर लेंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स। बल्दियाती इंतखाबात में पीपल्स पार्टी फातेह। अवाम ने हड़तालों जलाओ खैराव की सियासत को रद्द कर दिया। मुर्तजा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इंतखाबी नताइज, बिलावल भुट्टो के बयानिए की जीत करार। 15 जनवरी को कराची और हैदराबाद में इलेक्शन नहीं एक्शन हुआ। इलेक्शन कमीशन और हुकूमत सिंध को मौका दे रही है, आइंदा हफ्ते से दोबारा हल्काबंदियां शुरू की जाएं। खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू। कराची और हैदराबाद समेत सिंध भर में एमक्यूएम पाकिस्तान के नए दफातर कायम करने की तैयारी। पीएसपी के दफातर मुत्तहदा पाकिस्तान के ऑफिस में तब्दील हो जाएंगे। कराची में पीएसपी का मरकज पाकिस्तान हाउस भी मुत्तहदा पाकिस्तान के जेर इस्तेमाल आ जाएगा।
डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक के साथ करेंसी डीलर के मुज़ाकरात कामयाब। स्टेट बैंक ने बैंकों को एक्सचेंज कंपनीज को डॉलर फराहम करने की हिदायत कर दी। कराची एक्सचेंज कंपनीज की कमेटी डॉलर के नए रेट आज जारी करेगी। जफर पराचा का बयान। लाहौर में कस्टम्स इंटेलिजेंस की कार्रवाई, करोड़ों रुपए मालियत की 6 लग्जरी गाड़ियां, स्मगलशुदा ऑटो पार्ट्स और दीगर सामान जब्त। कराची एयरपोर्ट पर एएसएफ ने 3 करोड़ रुपए मालियत का सोना और गैर मुल्की करेंसी स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। मुलजिम गिरफ्तार। कराची जनूबी में सीवरेज पंपिंग स्टेशन को बिजली की तवील बंदिश का सामना। ईंधन की किल्लत से जनरेटर भी बार बार बंद। वाटर बोर्ड का सीवरेज सिस्टम बैठने का खदशा। सदर और खारादार और लियारी के इलाके मुतासिर हो सकते हैं। केडीए का अफगान बस्ती में कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन नाकाम। करोड़ों रुपए के कमर्शियल प्लॉट्स खाली कराने जाने वाली टीम को सैकड़ों अफगानों ने घेर लिया। इलाका पुलिस मुख्तियारकार और डिप्टी कमिश्नर के स्टाफ के ना पहुंचने पर टीम वापस आ गई। कराची में सरकारी निर्ख पर आटे की फरोख्त मुमकिन न हुई। चक्की मालिकान का 105 रुपए के सरकारी निर्ख पर आटा फरोख्त करने के अहकामात मानने से इनकार। पेशावर में नान भाइयों की मनमानियां उरूज पर। रोटी और नान का 30 ग्राम वजन कम कर दिया। कीमत 20 रुपए बरकरार। शहरी पापड़ जैसी रोटी खाने पर मजबूर। तनूर मालिकान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। सिंध भर में HIV के 2500 से जायद नए केसेस। कराची और हैदराबाद की जेलों में 26 केसेस मुस्बत आए। मरी में बर्फबारी से हर शहर ने सफेद चादर ओढ़ ली। फूल और पत्तों पर सफेद रंग चढ़ गया। सयाहों की मौज मस्तियां। इस्लामाबाद में बारिश के बाद ठंड में इजाफा। ज़ियारत में पारा -16 डिग्री तक गिर गया। कराची में सर्दी की लहर जारी। और कराची के लियारी में सर्द शाम और मौसीकी की धुनें। उस्ताद मुमताज सब्जल ने धुनें बिखेरी तो हाजिरीन झूम उठे।